नमस्कार, मैं हूं रिंकी बाजपेयी। आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी खबरें फटाफट। तेलंगाना के सुरंग में 21 दिन से फंसे 7 श्रमिक, रोबोट इस्तेमाल से भी सफलता नहीं। तेलंगाना के नागर कुर्नूल में श्रीशैलम लिफ्ट कैनाल परियोजना की सुरंग का एक हिस्सा ढहने के बाद 7 श्रमिक उसके अंदर फंसे हैं। श्रमिकों को सकुशल सुरंग से वापस निकालने के लिए तलाशी और बचाव अभियान जारी है। देश में करेंसी सिंबल पर उपजा विवाद, बीजेपी नेता ने खोले राज। तमिलनाडु सरकार की ओर से रुपए के सिंबल पर जारी विवाद को डिजाइन करने वाले शख्स उदय कुमार धर्मलिंगम का बयान सामने आया है। आपको बताते चले, केंद्र सरकार से तनाव के बीच तमिलनाडु सरकार ने राज्य बजट में रुपए के प्रतीक चिन्ह आर को बदलकर तमिल भाषा में चेंज कर दिया था। आईपीएल 2025 दिल्ली कैपिटल ने अक्षर पटेल को कप्तान बनाया। 2019 से टीम का हिस्सा है। कप्तानी की रेस में राहुल भी शामिल। ऑलराउंडर अक्षर पटेल आईपीएल 2025 के लिए दिल्ली कैपिटल टीम के कप्तान होंगे। फ्रेंचाइजी ने इसका ऐलान किया है। देश भर में रंगों का त्योहार होली धूमधाम से मनाया गया। आपको बता दें, इसी बीच क्रिकेटर्स ने अपने तरीके से रंगों का त्योहार बनाया। इंटरनेशनल प्रीमियर लीग खेल रहे सचिन तेंदुलकर ने पानी की गन से युवराज के रूम जाकर उन्हें रंग लगाया। युजवेंद्र चहल काउंटी चैंपियनशिप और वनडे कप में खेलेंगे। 2025 सीजन के लिए आपको बता दें, नॉर्थहैम्पशायर में वापसी हुई। जून में टीम के साथ जुड़ेंगे। भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल आईपीएल के बाद काउंटी चैंपियनशिप और वनडे टीम के लिए इंग्लैंड का दौरा करेंगे। देश भर में होली के बीच जुमे की नमाज अदा। बिहार मध्य प्रदेश में सड़क पर नमाज, संभल में तिरपाल से ढकी मस्जिद से गुजरा होली जुलूस। देश भर में शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच होली मनाई गई और रमजान के दूसरे जुमे की नमाज भी पढ़ी गई। 64 साल बाद ऐसा हुआ। ऐसे में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत अन्य राज्य जहां सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने का डर था, वहां पर सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में होली जुलूस में उपद्रव, लाठीचार्ज, युवकों ने पत्थर फेंके तो पुलिस ने दौड़ाकर खदेड़ा। उन्नाव में बवाल, 3 पुलिस वाले घायल। 64 साल बाद होली और रमजान का जुमा एक साथ पड़ा। 4 मार्च 1961 के बाद अब ऐसा मौका आया। यूपी में किसी भी व्यवस्था या हुड़दंग से बचने के लिए पुलिस हाई हल्ला पर थी। लुधियाना में होली जुमे पर दो पक्ष भिड़े, एक दूसरे पर पथराव किया, वाहनों में तोड़फोड़, मस्जिद के शीशे भी टूटे। पंजाब के लुधियाना की मियां मार्केट में होली और जुमे के दिन 2 पक्ष भिड़ गए। दोनों पक्षों में ईंट पत्थर और बोतलें चली। झड़प में दोनों पक्षों के 11 लोग घायल हो गए। देश भर में होली का जश्न, रामलला के हाथों में धनुष की जगह पिचकारी। संभल में मस्जिद के सामने से जुलूस निकला। देश भर में कल बड़े धूमधाम के साथ होली का त्योहार मनाया गया। अयोध्या में रामलला ने हाथों में धनुष की जगह पिचकारी धारण की थी। मथुरा में 30 फीट ऊंची धधकती होलिका पर दौड़ा पंडा, वीडियो हुआ वायरल। शरीर बिल्कुल झुलसा नहीं, बोला मुझे आग बहुत छोटी दिख रही थी। मथुरा में होलिका की धधकती आग, लाठी लेकर चिल्लाते लोग। 30 फीट ऊंची लपटे, तभी सिर पर गमछा और गले में रुद्राक्ष की माला पहने संजू पंडा नाम का शख्स वहां पहुंचता है। हरियाणा को 2 महीने बाद मिलेगी नई मेट्रो लाइन। 12 किलोमीटर रूट, 14 एलिवेटेड स्टेशन, 1286 करोड़ खर्च होंगे। दिल्ली से बढ़ेगी कनेक्टिविटी। हरियाणा को मई में एक और मेट्रो लाइन मिल जाएगी। गुरुग्राम मेट्रो रेल लिमिटेड GMRL नई मेट्रो लाइन के पहले चरण का निर्माण कार्य शुरू करने जा रहा है। इस परियोजना में हुआ हुडा सिटी सेंटर से शहर के सेक्टर 9 तक 15.2 किलोमीटर लंबे वायक्ट और 14 एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण शामिल है। हरियाणा की गाय ने एशिया का रिकॉर्ड तोड़ा। 24 घंटे में 87 किलो से ज्यादा दूध दिया। करनाल NDRI डेयरी मेले में जीता इनाम। हरियाणा में करनाल जिले के किसान की गाय सोनी ने नया रिकॉर्ड बनाया है। गाय ने 24 घंटे में 87 किलो 740 ग्राम दूध देकर एशिया में सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 9 राज्यों में बारिश तूफान, 6 में तेज गर्मी का अलर्ट। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में ओलावृष्टि की चेतावनी। मध्य प्रदेश में अधिकतम पारा 35 डिग्री पर पहुंचा। मौसम विभाग ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान सहित 9 राज्यों में बारिश और तूफान, तेज हवा और बिजली का अलर्ट जारी किया है। आपको बता दें, गुरुवार रात को भी राजस्थान के कुछ जिलों में तेज बारिश हुई है। देश में सबसे पहले महाकाल मंदिर में जली होली, भगवान को हर्बल गुलाल किया अर्पित। भोपाल में मुस्लिमों के साथ मिलकर होलिका दहन। धुलेंडी के दिन सुबह 4 बजे भस्म आरती में सबसे पहले बाबा महाकाल को पुजारी पुरोहितों द्वारा गुलाल लगाया गया है। पाकिस्तानी एजेंट को गगनयान की जानकारी देने वाला गिरफ्तार। एटीएस ने आगरा से ऑर्डिनेंस कर्मी को पकड़ा। यूपी एटीएस ने आगरा में ASI एजेंट को गिरफ्तार किया है। फिरोजाबाद की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी करने वाला रविंद्र कुमार पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। मुजफ्फरनगर में होली खेलने निकले 2 दोस्त जिंदा जले। पेड़ से टकराने के बाद कार का CNG टैंक फटा।
यूपी में होली का जश्न, संबल सीओ के पोस्टर लहराए, पुष्पा बनकर पहुंचा युवक, कानपुर डीएम का डांस, अयोध्या में संतों की फूलों की होली। यूपी में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। अयोध्या में रामलला ने फूलों की होली खेली। पुतिन का ट्रंप को और मोदी को धन्यवाद, कहा सीज फायर प्रस्ताव से सहमत, लेकिन इससे जंग की वजह खत्म हो। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन जंग के मुद्दे पर ध्यान देने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग समेत दुनिया के कई नेताओं का आभार जताया है। भारत बोला, पाकिस्तान अपनी नाकामी दूसरों पर मरता है। दुनिया जानती है कि आतंक का केंद्र, जहां भारत ने बलूचिस्तान ट्रेन हाईजैक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान के आरोप को खारिज किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान ग्लोबल टेररिज्म का केंद्र है। बिहार से दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। शर्मनाक, दहेज में 10 लाख कैश और बुलेट नहीं लाई। हैवान पति ने होली के दिन उतारा मौत के घाट। शादी के 3 साल बाद 10 लाख कैश और एक बुलेट गाड़ी के लिए पति ने होली के दिन पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। बिहार के बेतिया के बैरिया थाना क्षेत्र के खिरिया घाट में दहेज के लिए पति हैवान बन गया। नवंबर में खेली जाएगी एक और होली, चिराग ने कुछ यूं दी बधाई। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने शुक्रवार को होली की बधाई देते हुए कहा कि नवंबर महीने में होने वाले चुनाव में एनडीए की सरकार बनने वाली है। गुरुवार को होलिका दहन के साथ ही देश भर में होली की खुमारी छाई है। सभी अपने अपने अंदाज में एक दूसरे को होली की बधाई दे रहे हैं। भारत मॉरिशस रिश्तों में नया अध्याय, पीएम मोदी ने 8 अहम समझौतों पर किए हस्ताक्षर। भारत और मॉरिशस के बीच संबंधों को और मजबूत करते हुए दोनों देशों ने अपने सहयोग को विस्तारित रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया है। इसके तहत व्यापारी, समुद्री सुरक्षा और डिजिटल भुगतान समेत 8 प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। यूपी बिहार वालों के पास बच्चे पैदा करने के अलावा कोई काम नहीं, किसने भड़काई आग, स्टालिन से है कनेक्शन। एनईपी और परसीवन को लेकर डीएमके और भाजपा शासित केंद्र के बीच चल रहे तनातनी के बीच एक और बवाली बयान सामने आया है। तमिलनाडु सरकार में जल संसाधन मंत्री दुरुई मुरुगन ने उत्तर भारतीयों को लेकर विवादित बयान दिया है। अल्लाहू अकबर का नारा लगाकर मस्जिद में घुसे मुसलमान, खूब उड़ाया रंग गुलाल, बोले बुरा न मानो होली है, कट्टरपंथी तो देखकर मर गए। पूरा भारत कल होली के रंग में सराबोर था। लोग रंगों में सराबोर थे। चारों तरफ खुशियां और उल्लास का माहौल था। जुमे की नमाज भी थी, इसे लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही थी। होली के बाद फिर साथ आएंगे लालू नीतीश। राज्य सुप्रीमो ने बिहार में जदयू संग नए सियासी समीकरण का दिया संदेश। होली पर राज्य सुप्रीमो लालू यादव ने अपने बधाई संदेश में नए सियासी समीकरणों के संकेत दिए हैं। उन्होंने शनिवार को अपने सोशल मीडिया पर होली को लेकर बधाई संदेश दिया, जिसमें उन्होंने एक तरफ से अन्य सियासी प्रतिद्वंदियों को इशारा किया कि आप पुनः हमारे साथ हाथ मिलाएं। सबका हिसाब जल्द होगा। गैंगस्टर अमन साहू के एनकाउंटर पर लॉरेंस के भाई अनमोल ने किया पोस्ट। झारखंड के पलामू में 2 दिन पहले पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कुख्यात गैंगस्टर अमन को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने भड़काऊ पोस्ट किया है। संभल में अनुज चौधरी को देखने उमड़ी भीड़, सीओ बोले मुझे पता था। संभल के सीओ अनुज चौधरी ने आपको बताते चले कहा कि संभल में होली और जुमे की नमाज सब कुछ शांतिपूर्वक हो गई है। चौधरी ने कहा कि इससे हमें चुनौती नहीं कह सकते हैं। हमने लोगों से यहाँ पर बात की थी, लगातार मीटिंग के जरिए टच में रहते थे। सुनीता विलियम्स 19 मार्च को अंतरिक्ष से धरती पर लौटेंगे। इलॉन मस्क के रॉकेट ने उड़ान भरी, 9 महीने से स्पेस सेंटर में फंसी हैं। भारतीय मूल के अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 4 दिन बाद यानी 19 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से धरती पर वापस करेंगी। एसपी गोयल उत्तर प्रदेश के अगले मुख्य सचिव हो सकते हैं। 8 साल से सीएम ऑफिस की कमान संभाल रहे मनोज सिंह जुलाई में रिटायर हो जाएंगे। 1979 बैच के IAS प्रकाश गोयल यूपी के अगले मुख्य सचिव बनाए जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में इंदौर में नमाज के बाद मुस्लिमों ने भी खेली होली। उज्जैन में साधु संतों ने मनाई होली। भोपाल में निकला भव्य जुलूस। पूरे मध्य प्रदेश में शुक्रवार को होली का त्योहार उत्साह के साथ मनाया गया। उज्जैन में शुक्रवार तड़के सबसे पहले महाकाल में होली खेली गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक ट्रक से 6.35 करोड़ का गांजा जब्त। पशु आहार के बीच छिपाकर महाराष्ट्र से दिल्ली ले जा रहे थे ड्राइवर गिरफ्तार। मुरैना पुलिस ने शुक्रवार को नशे के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 करोड़ 35 लाख रुपए का गांजा जब्त किया है। सौतेली मां ने 7 साल की बच्ची का गला घोटा। खाना खिलाते वक्त छोटा भाई गोद से गिर गया था। पुलिस से बोली उसे नफरत थी। कटनी में सौतेली मां ने 7 साल की बच्ची की रस्सी से गला घोंट कर हत्या कर दी। मामला बरही थाना क्षेत्र के उटिनटोला में शुक्रवार का है। पुलिस ने आरोप लगाया है कि नंदिनी कुशवाहा को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल किया है। झारखंड के गिरिडीह में होली जुलूस के दौरान 2 समुदायों में झड़प, कई घायल, दुकानें फूंकी, वाहनों को भी लगाई आग। झारखंड के गिरिडीह जिले के धोरथंबा में शुक्रवार को होली जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच झड़प हो गई। घटना में कई लोग घायल हो गए। इस दौरान असामाजिक तत्वों ने दुकानों और वाहनों को आग के हवाले कर दिया।
भोपाल से जयपुर के लिए सप्ताह में 3 दिन चलने वाली इंडिगो की फ्लाइट 30 मार्च से 30 जून तक अस्थायी रूप से बंद रहेंगी। भोपाल जयपुर फ्लाइट 2 साल पहले शुरू हुई थी। कब जारी होगा एमपी बोर्ड 5वीं 8वीं का रिजल्ट, जाने लेटेस्ट अपडेट। माध्यमिक शिक्षा मंडल प्रदेश द्वारा एमपी बोर्ड कक्षा 5वीं 8वीं की वार्षिक परीक्षा का आयोजन 24 फरवरी 2025 से शुरू हुआ है, जो 5 मार्च तक चला। दोनों ही परीक्षा में लगभग 25 लाख विद्यार्थी शामिल हुए। शपथ लेते ही कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने ट्रंप को दिखाई आंख, कहा कभी भूल से भी मत सोचना। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शुक्रवार को अपने कार्यकाल की शुरुआत अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कनाडा को अपने में मिलाने की बार-बार की धमकियों को पूरी तरीके से खारिज करते हुए कहा कि 24वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेते ही कुछ समय बाद कार्नी ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ का सामना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। होली के बाद दिल्ली एनसीआर का बदला मौसम, कश्मीर में बर्फबारी जारी, राजस्थान में आंधी ओलावृष्टि का अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली में 15 और 16 मार्च को बारिश की संभावना जताई है। इसके साथ ही तेज आंधी का भी अलर्ट जारी किया है। आईएमडी ने 15 मार्च को एक बार फिर बारिश की संभावना प्रकट की है। वित्तीय लाभ के लिए हिंदी में डब क्यों करवाते हैं तमिल फिल्म, पवन कल्याण बोले तमिलनाडु के नेता करते हैं पाखंड। पवन कल्याण ने कहा कि भारत को 2 नहीं तमिल समेत अन्य भाषाओं की जरूरत है। तमिलनाडु के राजनेताओं पर पाखंड का आरोप लगाया और कहा कि वो हिंदी का विरोध करते हैं तो लेकिन वित्तीय लाभ के लिए तमिल फिल्मों को हिंदी में डब करने की अनुमति देते हैं। साथ ही उन्होंने तमिलनाडु के नेताओं पर पाखंड करने का आरोप लगाया है। जेलेंस्की बोले युद्ध समाप्त करने का अच्छा मौका आया, मैक्रो ने कहा कि रूस को स्वीकार करना चाहिए युद्ध विराम। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को कहा कि उन्हें रूस के साथ युद्ध समाप्त करने का अच्छा मौका दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने 30 दिन के अंतरिम युद्ध विराम के लिए अमेरिका के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। मुंबई में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 3 अभिनेत्रियों को बचाया, एक व्यक्ति गिरफ्तार। महाराष्ट्र के मुंबई में पुलिस ने एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। अधिकारियों ने बताया है कि मुंबई पुलिस ने शुक्रवार को शहर के पवई इलाके में एक वेश्यावृत्ति रैकेट का भंडाफोड़ किया और 4 संघर्षरत महिला अभिनेत्रियों को एक होटल से बचाया है। बहू बेटे को आने नहीं देती, बूढ़ी अकेली मां के लिए सोनू सूद ने की अपील, कहा प्लीज ऐसा मत करो। बीते दिनों सोनू सूद अपनी फिल्म फतेह को लेकर चर्चा में थे। ये फिल्म उनका डायरेक्टोरियल डेब्यू भी था। इसी बीच उनके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला भी सामने आया, जिसकी वजह से उन्हें अदालत में पेश होना पड़ा। हालांकि एक्टर ने अपने सोशल वर्क लगातार जारी रखा है। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो भावुक होते नजर आ रहे हैं। 60 साल की उम्र में तीसरी शादी करने जा रहे हैं आमिर खान। 6 साल के बेटे की मां को डेट कर रहे थे एक्टर। पीके एक्टर आमिर खान ने मुंबई में अपने जन्मदिन से पहले एक मीट एंड ग्रीव इवेंट रखा। आपको बता दें आज एक्टर पूरे 60 साल के हो गए। इस दौरान इवेंट से ज्यादा एक शख्स जिसने सभी का ध्यान खींचा वो थी आमिर की नई गर्लफ्रेंड गौरी। आमिर ने मीडिया से उनकी मुलाकात करवाई। एक्टर करीब 18 महीने से उन्हें डेट कर रहे हैं।